जनाब मोहतरम बाप अब्राहम को दिया गया तो उसकी तरतीब क्या थी। मैं ये वादा कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जब खतने पर बात होती है या पूरी दुनिया में जब खतने की बात होती है तो एक बड़ा अलमिया ये है कि खतने की जो तौरात के अंदर तरतीब है उसको 100% तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसीलिए आज गड़बड़ पैदा हो गई। इसीलिए क्या हो गया, मिसाल के तौर पे ये कुर्सी जो है, आप ये जो पीछे कुर्सी पड़ी हुई है, ये कुर्सी किस मकसद के लिए बनाई गई? बैठने के लिए बनाई गई। तो कल को आप एतराज करें जी ये लेटने के लिए नहीं थी, आप क्यों इस पर लेट रहे हैं? हालांकि कोई लेटन भी नहीं दिया थे। वाकई कुर्सी लेटने के लिए नहीं बनाई गई थी। कुर्सी क्यों बनाई गई थी? बैठने के लिए। तो खतने के साथ ये हाल किया गया है कि खतना जिस मकसद के लिए तौरात में दिया गया उस मकसद को नजरअंदाज करके आज ये शोर मचाया जाता है कि खतने में निजात नहीं है, खतने में निजात है। हालांकि आज तक किसी यहूदी ने भी ये नहीं कहा कि खतने में निजात है। क्यों जी? ऐसा ही है। आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था तो उस पोस्ट में ये लिखा हुआ था, कोई शख्स शरीयत पर अमल करके शरीयत हासिल करके खुदा के पास नहीं जा सकता। तो मैं हंस रहा था वो पढ़कर, और मैं अपने दोस्त को कह रहा था, मैंने कहा यार देखो बड़ी सिंपल सी और बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि शरीयत तो खुदा देता है। शरीयत कौन देता है? आप खुदा के पास जाओगे तो खुदा शरीयत देगा। तरतीब उल्टी कर दी। ओ भाई पहले जाना है, पहले शरीयत नहीं है, पहले कौन है? पहले तो खुदा, उसके बाद खुदा शरीयत देता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपने जब किसी अनुमान को सीखना है तो उसकी पहले तरतीब आप समझें क्या रखी है। आपने उसका ऐसा हलवा बना दिया है, ऐसी आपने उसकी खिचड़ी बना दिया कि आज पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरी कौम गुमराह घूम रही है। इवन के आज पादरी भी नामख्तून है जिनको ये अथॉरिटी नहीं है कि वो बाइबल मुकद्दस सुनाए। बाइबल उनको अथॉरिटी नहीं देती। जैसा कि मैं पिछले दिनों में ये बता रहा था कि जिसका खतना नहीं हुआ वो खादम नहीं बन सकता। तो मुझे लोग कह रहे थे जी निजात तो ईमान से है। तो मैंने कहा मैं कब यहाँ कह रहा हूँ कि निजात ईमान से खतने से है। और मैं तो ये रो रहा हूं कि भाई खतना के बगैर कोई बंदा खिदमत, अब निजात का जो मामला वो अलग है और खिदमत का मामला, तो इसको क्या किया जाता है? हर चीज को मिक्स अप करके लोगों को गुमराह किया जाता है। सो लिहाजा जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, जितने भी दोस्त, बेटियां, बेटे, बूढ़े बुजुर्ग, मैं उन सब को ये बताना चाहता हूं कि आप सबसे पहले खतने की तरतीब सीखें ताकि आपको पता चले कि तो रेत में जब खतना दिया गया तो उसकी तरतीब क्या थी। हालेलुया। और फिर आपको समझ आएगी कि खतना कितना लाजम और जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, अहद और नस्लदार नस्ल। बाइबल मुकद्दस में साफ लिखा है कि खतना का अहद नस्लदार नस्ल रहेगा। पदाय 17 बाप आयत नंबर 7 का 9 पढ़े। गोरी भाई पढ़ दें जरा बुलंद आवाज से। खुदा में कुछ यूं लिखा है, और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अब्दी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं, और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को कनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है ऐसा दूंगा कि वो दायमी मलकियत हो जाए, और मैं उनका खुदा हूंगा। आमीन। अब ये खतना का अहद तब तक जारी रहेगा जब तक नस्लें पैदा होना बंद ना हो जाएं, क्योंकि जब तक नस्लें हैं तब तक खतना का अहद है, तब तक खतना का क्या है। लिहाजा मुमकिन नहीं है कि ये खतना का अहद खत्म हो।
अब यहां खतना के अहद के साथ कौन सी बातें मुंसलिक हैं, इन पर गौर करें। अच्छा, खतना जब दिया गया, उसकी जब बुनियाद रखी गई, तो किन किन के लिए रखी गई? अब्राहम के खानाजाद के लिए, यानी उसके खानदान के लिए, ऐसा ही है जी। फिर जर खरीद के लिए, यानी जो अजनबी कौमों में से आते हैं उनको खरीदा जाता है, उनके लिए। और ये कब तक रहेगा? जब तक नस्लें पैदा होती हैं, और ये अब्दी अहद कहलाया है। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसराइल की यानी खानाजाद पैदा होना बंद हुए? ये यहोवा के मुंह के अल्फाज है, ऐसा ही है जी। अगर आप किसी ऐसे खुदा को मानते हैं ना जो बात करके पहले फिर बाद में पछताता है और कहता है यार वो इंज नहीं सी इंज सी, हुण उन्हें मकूफ कर दो, उन्हें चेंज कर दो, हुण मैं बपतिस्मे च बदल देता, हुण मैं इंज कर देता, हुण मैं भाई मैं ऐसे किसी खुदा को नहीं जानता, और ना मैंने बाइबल में ऐसे किसी खुदा को पढ़ा है। क्यों जी? ये आपकी खुद साख्ता तालीम है। मैं एक ऐसे खुदा को मानता हूं जो आज कल बल्कि अब तक यकसा है, और जिसके मुंह के अल्फाज नहीं बदलते। उसके मुंह के अल्फाज ये हैं कि ये नस्ल दर नस्ल क्या रहेगा जी? जारी रहेगा, कायम रहेगा। हालेलुया। बारू के शाह माशा। तो अजनबी भी पैदा होना बंद नहीं हुए, जर खरीद पैदा होना भी बंद नहीं हुए, और जनाब आला खानाजाद के बच्चे भी अभी पैदा हो रहे हैं अभी तक। हालेलुया। तो खतना कैसे खत्म हो गया? खतना कैसे खत्म हो गया, ये सवाल पैदा होता है। ये आपने बताना है। ये जितने लोग खतने की मुखालफत करते हैं, ये असल च दर्द तो डर दे। ठीक है। जबकि किताबे मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि 8वें दिन तेरे खानाजाद का क्या हो जी? तेरे जर खरीद का और तेरे खानाजाद का क्या हो? खतना हो। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 जी, कौन सी बातें मुंसलिक हैं, जरा सुने। नंबर 1, खतना का अहद इसलिए जरूरी है ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। पैदाइश 17 बाप आयत नंबर 7। हालेलुया। जरा पढ़ दे। और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अब्दी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। हालेलुया। ये देखे, मैं आप ये बाद में कहें जी, ये वीडियो के नीचे कमेंट करने वाले भी आते हैं, वो भी कहते हैं वो जी बाइबल चले है, ईमान और रासबाज ठहर के थे बस। अब खुदावंद एक ऐसी शख्सियत से मुखातब है जो ऑलरेडी ईमान से रासबाज ठहरी है। खुदा उससे मुखातब है। अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और उसके हक में क्या गिना गया जी? अब्राहम को। अब उस ईमानदार को खुदा क्या कह रहा है? हम सब नक्शा, पलूस रसूल ने हमें नक्शा क्या दिया है कि हम कैसे रासबाज ठहरते हैं। रोमियो के खत में यही उसने हमें बताया ना कि जिस तरह अब्राहम ईमान से रासबाज ठहरा, तुम भी ठहरते हो। यही नक्शा ना हमारे पास। तो खतरे वाली नक्शा की उल्ट पुलट हो जाता है। हैरत की बात है। बाकी सारी चीजें वैसी हैं, और खतने के वक्त आकर ये क्या हो जाता है जी? नक्शा बिगड़ जाता है। अब खुदावंद एक ऐसी शख्सियत से मुखातिब है जो ऑलरेडी ईमान से रास्तबाज ठहरी है। वो रास्तबाज है। हालेलुया। अब उस रास्तबाज खुदा उसको खुदा ये कह रहा है कि तेरे और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान ये मेरा अब्दी अहद का निशान है, और मैं तेरा और तेरे बाद ताकि तेरी नस्ल का खुदा रहूं। और अगर खतना नहीं होगा तो फिर खुदा होगा जी उसका। सारे आप सबकी आवाज चाहिए। जिनके बदन में अहद का निशान है, जिनके बदन में अहद का खुदा तो उनका है। ये खुदा खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये मेरा नाम ना ला दिया जी कि मैं फतवा जारी किया।
ये बाइबल में लिखा हुआ है। खतना क्यों जरूरी है? ऊपर खुदावंद ने कहा कि लाजम है। क्यों लाजम है? ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। हालेलुया। एक बात याद रखें, किसी भी नापाक शख्स को खुदा जो है ऐसी चीजें अहद वगैरह नहीं देता। सबसे पहले उसको क्या ठहराता है जी? रासबाज ठहराता है। अब्राहम को खुदा ने ईमान से रासबाज ठहराया, उसके बाद अपना अहद दिया। हालेलुया। पहले खुदा चुनता है, अब्राहम को चुना गया। खतने की तरतीब बता रहा हूं, ये तरतीब नजर में रखनी है। खतना रास्तबाजी के लिए नहीं है, रास्तबाज के लिए खतना है। बारू यशवा मशियाक जी। अच्छा जी, नंबर 2, खतना के अहद के बाद अब्राहम का नाम अब्राम नहीं रहता, बल्कि अब्राहम रखा जाता है। पैदाइश